आखिर क्यों लगातार घटता जा रहा है गोवर्धन पर्वत? दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और गौ पूजा का विशेष महत्व है। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हुआ करता था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसके बारे में कई धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनमें से एक की माने तो कहा जाता है कि सालों पहले तक इसकी ऊंचाई 30,000 मीटर हुआ करती थी, जो आज के दौर में घटते घटते सिर्फ 30 मीटर ही रह गई। इसके पीछे छिपी हुई कहानी की यदि माने तो ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत को श्राप दिया गया था कि जैसे जैसे कलयुग खत्म होता जाएगा, इसकी ऊंचाई भी अपने आप कम होती जाएगी। कहा जाता है कि इस पर्वत की सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान श्री कृष्ण काफी खुश होते हैं और भक्तों की मांगी गई मुरादों को पूरा करते हैं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर इस पर्वत को श्राप कब, क्यों और किसने दिया था, क्यों घटता जा रहा है गोवर्धन पर्वत, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं, क्योंकि 7 दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठाए रखा था और वे कुछ भी नहीं खा पाए थे। माना जाता है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को एक दिन में 8 पहर भोजन करवाती थी। यही कारण है कि जब 7वें दिन के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को रखा तो गांव वालों ने उन्हें हर दिन के 8 पहर यानी 7 गुना 8 के हिसाब से 56 व्यंजन बनाकर खिलाए। उसी दिन के बाद से अन्नकूट परंपरा की शुरुआत हुई और इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर श्री कृष्ण और गोवर्धन की पूजा का प्रारंभ हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जमाने में इस पर्वत की विशालकाय ऊंचाई के पीछे सूरज तक छिप जाता था, लेकिन आज इसका कद रोजाना तिल तिल घटता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 5,000 साल पहले गोवर्धन पर्वत करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर रह गई। ऐसी मान्यता है कि एक ऋषि के श्राप के चलते इस पर्वत की ऊंचाई आज तक घटती जा रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुलत्स्य ऋषि के द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण वे प्रतिदिन कम होते जा रहे। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण के बारे में। अगर बात करें गोवर्धन पर्वत को मिले शाप के बारे में, तो दरअसल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर बहुत सारी लीलाएं की थी। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया था, तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, साथ ही पूजा का मंडप भी सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही भोजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा, मैया आज ये सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया ने कहा कि ये सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा आखिर क्यों कर रहे हैं? तब माता ने कहा, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा भी प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गायों को चारा तो वहीं से मिलता है और हमें फल सब्जी आदि भी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होता है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर ओर त्राही त्राही मच गई। सभी अपने को और अपने पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यह सब कुछ कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का डर दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तभी सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पूज्य पर्वत को भला क्यों ही कोई श्राप देगा जिसे स्वयं ईश्वर ने उठाया हो। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं इस पर्वत को क्या श्राप मिला और क्यों मिला। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलत्स्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं पूजन करूंगा। द्रोणांचल यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ने गोवर्धन की यह बात मान ली और फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे कैसे ले जाएंगे? तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा, मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपने हथेली पे उठा लूंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में जब ब्रज आया उसे देखकर गोवर्धन ये सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल व किशोर काल की बहुत सारी लीलाएं करी थी। तब उनके मन में ये विचार आया कि वे यहीं पर रुक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलत्स्य ऋषि के हाथों में अधिक भारी होते चले गए, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि यह बात
भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं भी रखना नहीं था। कुछ देर बाद ऋषि जब पर्वत को वापस लेने उठे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से नहीं हट सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलिस ऋषि उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले और ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया था। आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम क्षरण होते जाओगे और फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। और तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूर्ण रूप से समा जाएगा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे चारों धाम का फल मिलता है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जिसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। यह पर्वत करीबन 10 किलोमीटर तक फैला है। पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर तक की है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यह पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों में विभाजित है। कुछ दूर चलने के बाद राजस्थान वाले हिस्से में दाखिल होना पड़ता है। सिर्फ परिक्रमा ही नहीं बल्कि गोवर्धन पूजा का भी महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। ज्यादातर ये त्योहार लोग उत्तर भारत में मनाते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाते हैं। आपको बता दें कि इस प्रसाद को अन्नकूट भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि भगवान को इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन में अन्न की कभी खत्म नहीं होती। कलयुग के अंत तक यह पर्वत धरती में समा जाएगा, इसलिए सनातन धर्म में इस पर्वत का बेहद महत्व है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।